नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद विष्णु पदरे ने जैविक खेती पर पुस्तक का किया विमोचन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ द्वीप पर्यटन महोत्सव का हुआ समापन और मुख्य सचिव ने सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को किया सम्मानित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ ने अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ द्वीप समूह के दौरे पर आए माननीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जयदीप कुमार डे, भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष एम विनोद और महासंघ के सदस्य मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के अनुबंधित कर्मचारियों के मुद्दों पर ज्ञापन मंत्री को सौंपा गया। कर्मचारी महासंघ के महासचिव एस बिज्जू पिल्लई ने माननीय मंत्री को कार्य स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। माननीय राज्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सकारात्मक समाधान होगा। किटको और वनम इंडिया फाउंडेशन तमिलनाडु की ओर से कल किताब की सह लेखिका पद्मश्री कामाक्षी चिल्लम्माल की किताब इयरकई विलांडमई यानी जैविक खेती का विमोचन समारोह रखा गया। बर्मा नाला के रंगाचांग नंबर 5 स्थित स्पाइसेस गार्डन अंडमान के निकट येलो गार्डन में हुए इस कार्यक्रम में द्वीपों के सांसद श्री विष्णु पदरे मुख्य अतिथि थे। समारोह में दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा जी तमिलारसी, मुख्य भूमि से आए अतिथि, स्थानीय लोग, किसान और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सबसे पहले सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों को गुलदस्ता भेंट किया गया। कार्यक्रम में सांसद विष्णु पदरे ने पुस्तिका को जारी किया। विभिन्न वक्ताओं ने कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। And when we know about one of our main objective is organic farming. When I came to know about Chellamal Padmashri in Indonesia, our company CEO has met her and told me about Chellamal doing organic farming, and because of that Coconut Development Board has given a lot of recognition to her. Then when she visited India, I invited her to our place to see the Vanam India Foundation. அந்த காலத்தில் நல்ல விவசாயம் பண்ணி ஆர்கானிக்கில் பண்ணி உரங்களை நல்ல பசுந்தலை உரம் போட்டு நல்லா பண்ணினதை நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். ஊரில் போயிட்டு சிறுதானியம் சாப்பிட்டோம். சிறுதானியம் கம்பு, சோளம், நெல், கேவுரு அப்படிங்க சாப்பிட்டாங்க. அன்றைக்கி எந்த நோய் நொடி இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தாங்க. இடையில இந்த ரொம்ப பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த கெமிக்கல் உரத்தை போட்டு சின்ன வயசுலேயே இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நோய்களை பண்ணி ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு சுகரு, அது ப்ரெஷர்னு எல்லாம் நிறையா உற்பத்தியாச்சு. நான் என்ன சொல்கிறேன், கொஞ்சம் விளைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நல்லபடியாக நாட்டுக்கு சுகாதாரமான ஒரு விளைச்சலை எடுத்து மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி எல்லோரும் செய்யணும். பணம் தண்ணீரா நிறையா வந்து இங்கே விற்று நம்ம ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய தென்னை விவசாயிகள் பயன்பெற்றாங்கன்னா உண்மையிலே அது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது அருமையான தருணம் இது. ஏன்னா இங்கே இத்தனை கோகனட் மரம் இருக்குது, இவங்க பண்ணாத நாம் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோங்க. பத்மஸ்ரீ அவார்டி திருமதி செல்லம்மா அக்காள் அவர்களுக்கும் அனைத்து தீவு மக்களுக்கும் வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். உங்கள் வரவு நல்வரவு. எங்களுக்கு இவ்வளவு நீங்கள் இவ்வளவு ஒரு விஷயத்தை புரிய வைத்தீர்கள். அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு இங்குள்ள மக்களுக்கும் இந்த தீவில் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக நீங்கள் உதவுவீர்கள் என்று நம்புகிறோம். சார், मैं आपको बताने चाहता है, इन्होंने जितना भी यहाँ फार्मर है, इन लोग जो कर रहे हैं इसका महत्व जो आपको बता के दिए हैं, ये यहाँ कर सकते हैं. ये लोग बोलते हम लोग इनके लिए आपका साथ बता के देने का तैयार है, आप लोग शुरू कीजिए बोलता. ये आपका मदद चाहिए, प्रशासन का मदद चाहिए, ये इनका फर्स्ट जो है. समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विष्णु पदरे ने अपने संबोधन में
वनम इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित निरापेय पान को सराहा। उन्होंने जैविक खेती के फायदे, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि आदि बातों पर अपनी बात कही। नारियल पेड़ों को मिलीबग संक्रमण से बचाने के लिए कीटनाशक उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। एक तो आप लोग बस जो प्लांट्स में शॉर्ट वैरायटी वैरायटी हो, अरे जो नेक्टर्स, जो रस बोलता हूँ, क्या बोलता है, रस उससे जो बनेगा पेचिस, इसको स्टडी करिए आपका अंडमान के ऊपर। मिलीबग से साथ में अंडमान में लाल एंड्स वो कैरी करता है। मिलीबग का जो अंडा है वो कैरी करता है, पैर से फैल जाएगा। इतना मिलीबग का बीमारी पूरा इंडिया में है, ये डिजीज है। इसको एंड्स आया, रेड एंड्स, वो कैरी करेगा उसका अंडा को, इसके भी ये पैर में लग गया सब जगह। इसका बीमारी नजर पर खत्म हो जाएगा, पैर पीला हो जाएगा। उधर डीसी बंगलों का पेड़ यह भी है, इसका दवाई है, ऑर्गेनिक दवाई है, स्प्रे करने से पेट ठीक हो जाएगा। अंडमान में जितना केला का वैरायटी है वर्ल्ड में कोई जगह नहीं मिलेगा। प्रदर्शनी मैदान में नृत्य, गीत, संगीत सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ द्वीप पर्यटन महोत्सव का कल समापन हुआ। समापन के मौके पर अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल द्वीप पर्यटन महोत्सव का दौरा किया और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा। इस उत्सव ने संगीत और लय के मनमोहक प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन किया। शनिवार और रविवार को लोगों की भीड़ देखी गई। कलाकारों की जीवंत ऊर्जा पूरे प्रदर्शनी मैदान में गूंज रही थी। नृत्य, गीत और संगीत से समारोह में समा बांधा गया। इंडिया में जो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं एक साथ, उसका लिए एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस है। और एक वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि एक स्किट परफॉर्मेंस की है, खास करके हमारे अंडमान के मिक्स्ड कल्चर को दिखाने के लिए, यानी कि अनेकता में एकता।
நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவீரம் கூடியில் தோன்றும் விமலனா உடந்தை முருகேசன் தூய நித்தில பொன்முறுவல் பள்ளினேசன். द्वीप पर्यटन महोत्सव के समापन अवसर पर कल प्रदर्शनी मैदान में लगे सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को पुरस्कार प्रदान किया गया। विभिन्न सरकारी स्टॉलों में से वेस्ट टू वेल्थ थीम पर श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से तैयार स्टॉल को पहला पुरस्कार मिला। मुख्य सचिव ने नगरपालिका परिषद की टीम को यह पुरस्कार भेंट किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद नगरपालिका परिषद के वेस्ट मैनेजमेंट के जेई उमा महेश्वर राव ने अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पब्लिक का जो इतने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और साथ ही साथ अपनी टीम को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। उनका जो मेहनत है, ये ना सिर्फ एक स्टॉल है, ये एक अवेयरनेस मॉडल है जिसमें हमने वेस्ट मैनेजमेंट पूरे की पूरी सिटी में जो प्रैक्टिस हो रहा है वो हमने दिखाया है, और सबसे ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक इसको इजीली समझ सकते हैं, और जो भी हम वेस्ट फेंकते हैं समंदर में, उसको हम अपनी जिम्मेदारी सोच के प्रॉपरली उसे वेस्ट सेग्रीगेट करके हमारे कर्मी को दें। तो इसी का ही नतीजा है, हमें पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी टीम को, सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल को, और आपको और पूरी जनता को धन्यवाद। प्रदर्शनी में निकोबार जिले के स्टॉल को जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करने के लिए दूसरा पुरस्कार मिला, जबकि लाइमस्टोन केव और अन्य परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए उत्तर व मध्य अंडमान जिले को तीसरा पुरस्कार हासिल हुआ। इसी क्रम में चाथम आरा मिल और लकड़ी से बनी अन्य कलाकृतियों के मॉडल को चित्रित करने के लिए पर्यावरण और वन विभाग को चौथा पुरस्कार दिया गया। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने इन सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को पुरस्कृत किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वीआईपी रोड के प्रदर्शनी मैदान में द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से पेट शो का आयोजन किया गया। इस शो में डॉग्स, कैट्स और पैरट भी शामिल हुए। शो के दौरान विभाग की ओर से पेट्स का पंजीकरण किया गया। विभिन्न पेट्स ने लोगों के सामने अपना प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण विभिन्न प्रजातियों के डॉग्स का रहा, जो अपने मालिकों की आज्ञाओं को मानते हुए उनके कहे अनुसार प्रदर्शन किया।
मौसम में हमें पैरों के बारे में मन की बात में बताया था। हमारे पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करनी है। शो के बाद बेहतरीन पेट्स को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक नवीन कुमार ने पेट शो के बारे में दूरदर्शन से खास बातचीत की। ITF 2024 में हमने पेट शो ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज के द्वारा। शॉर्ट नोटिस था, लेकिन फिर भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए, काफ़ी डॉग, काफ़ी कैट्स और एक पेट पैरेट भी आया। पेट शो से हमारा ये मकसद है कि हम सिटीज़न में जागरूकता लाए, स्पेशली बच्चों में, कि आपको जो है जानवर के प्रति प्यार होना चाहिए। एनिमल का वेलफेयर का सोच हम लोग उसमें ये करते हैं। पेट अडॉप्शन के बारे में बताते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं, और कैसा न्यूट्रिंग करना है, कैसा पॉपुलेशन स्ट्रे डॉग का कंट्रोल करना है, स्ट्रे डॉग को कैसे, इसका भी हम लोग इस माध्यम से हम लोग प्रचार करते हैं। एडॉप्शन एक मेन मुद्दा रहता है, और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे अलग अलग नस्ल के ब्रीड्स पेट्स देखने को मिलता है। हर साल नया पेट्स इंट्रोड्यूस होता है हमारे आइलैंड्स में, तो हमें क्योंकि इंट्रोड्यूस भी होता है तो हमें इनको अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कि जो हमारे यहाँ में डिजीज़ फ्री जोन है, जैसा रेबीज़ नहीं है, तो लाने से पहले वैक्सीनेट करके लाए और अपना एनिमल्स को वैक्सीनेट करके रखिए, ताकि यहाँ पे ये जो बीमारी नहीं है वो यहाँ पे नहीं आए। और ये बहुत अच्छा हमारा ये शो रहा, और आशा करते हैं कि अगला साल हम फिर ITF में ये आयोजन कर सकें, और हमारा और भी एक्टिविटीज़ रहता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट हमारा जो पेट वॉक लास्ट ईयर जो किया था दोबारा हम करेंगे, उसमें भी आप लोगों से निवेदन है कि आके भाग लीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। द्वीप पर्यटन महोत्सव के अंतिम दिन कल मरीना में आकर्षक और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिली। प्रतिभाशाली कलाकारों ने बॉलीवुड गानों से कल शाम में समा बांधा। विभिन्न सांस्कृतिक संस्था के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया।
श्री विजयपुरम और आसपास के इलाकों से राज्य परिवहन प्राधिकरण को ऑटो रिक्शा में अत्यधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। यह भी शिकायतें मिली कि कुछ ऑटो रिक्शा में किराए मीटर ऑन किए बिना ऑटो चलाए जा रहे हैं और मनमाना किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है। इन शिकायतों को राज्य परिवहन प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है और ऑटो रिक्शा परमिट धारकों को चेतावनी जारी किया है। ऐसे परमिट धारकों को चेतावनी देते हुए इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है। ऐसी शिकायतें बार बार मिलने पर और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन पर परमिट भी रद्द किए जा सकते हैं। प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा परमिट धारकों से अपने किराया मीटर को कैलिब्रेट और मुहरबंद करने को कहा है। साथ ही उन्हें प्राधिकरण की ओर से जारी किराया चार्ज भी ऑटो रिक्शा में प्रदर्शित करना होगा। यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूलने और उनके साथ दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने आम जनता को सलाह दी है कि वे ऑटो रिक्शा चलाने से मना करने, यात्रा शुरू होने से पहले किराए मीटर लगाने से मना करने तथा अत्यधिक शुल्क वसूलने के संबंध में अपनी शिकायतें परिवहन निदेशालय में सचिव के पास ऑटो रिक्शा की पंजीकरण संख्या और शिकायत के विवरण के साथ हेल्पलाइन नंबर 03192 240059, 240062, 230259 और यातायात अनुभाग की संपर्क संख्या 243812 पर शिकायत दर्ज कराएं। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ाकर इस महीने के अंत तक कर दी गई है। जिन राशन कार्ड धारकों का अभी तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, उनसे कहा गया है कि वे अपने आधार नंबर के साथ निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी अपडेट करा लें। राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी अपडेट के लिए नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय के कमरा संख्या 20 पर जाकर यह कार्य करा सकते हैं। 1 से 17 आयु वर्ष के बच्चों का आधार अपडेट का कार्य चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 03192 230337 पर संपर्क कर सकते हैं। मध्य अंडमान के पंचवटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का चयन परीक्षा 18 जनवरी को होगा। JNV ST के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे प्रवेश पत्र वेबसाइट navodaya.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में
11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद विष्णु पदरे ने जैविक खेती पर पुस्तक का किया विमोचन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ द्वीप पर्यटन महोत्सव का हुआ समापन और मुख्य सचिव ने सर्वश्रेष्ठ स्टॉलों को किया सम्मानित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।